आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझेंगे कि जावा मशीन इंडिपेंडेंट कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा चैनल का नाम है कोड विद प्रैक्टिकल, तो सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल से सीखेंगे। एंड बेसिकली देखिए, कोड जो होता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे बोलते हैं। ठीक है, आप एक जगह पे मान के चलो कि हमारा ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस पे हम लोगों ने कोड को ही लिख दिया और इस कोड को कंपाइल करके हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सके। उस कोड को जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने लिखा है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बोलेंगे कि मशीन इंडिपेंडेंट है। मतलब आप कोई भी चीज़ें बना रहे हो और वो किसी भी मशीन पे चल रही है तो आप उसको बोल सकते हो ना मशीन इंडिपेंडेंट। वैसे ही जावा जो है एक जगह पे लिख देते हैं विंडोज़ पे और वो कहीं पे भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो काम करने लगता है, मतलब उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो ये कैसे काम होता है, चलिए एक सिंपल सा आर्किटेक्चर डायग्राम बनाते हैं और समझते हैं। ठीक है, चलो फिर ओके। एक ये हमारा एक इरेजर है, मतलब सिंपली एक ऑनलाइन डॉग डायग्राम बेसिकली डिज़ाइन कर सकते हो। देखो मान के चलो ये जैसा कि मैंने बताया था आपको, आपने यहाँ पे लिख दिया एक प्रोग्राम, जैसे मान के चलो कि हेलो वर्ल्ड, हेलो डॉट जावा। ये आपका, ये मान के चलो कि ये आपका ये एक विंडोज़ मशीन है। ठीक है, मान के चलो कि ये आपका एक विंडोज़ मशीन है। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, अब बढ़िया। मान के चलो कि ये हमारा विंडोज़ मशीन है। ठीक है, इसको आपने इसमें आपने हेलो वर्ल्ड कुछ भी लिख दिया, एक प्रोग्राम लिख दिया। अब आप उसको चाह रहे हो कि मैं यहाँ पे मैं इसको विंडोज़ पे भी चलाऊँ। मान के चलो ये विंडोज़ पे लिखा है तो ऑब्वियसली ये विंडोज़ पे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं यहाँ पे ये हमारा जो है ये ये जो है हमारा ये है हमारा बेसिकली मान के चलो कि लिनक्स। हाँ, ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। सॉरी, क्या हो रहा है। ये हमारा हो गया मान के चलो कि मैक। ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये सिंपली ये हेलो वर्ल्ड है जो अपना, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलाना है। तो सबसे पहले आपने जो कोड लिखा है उसको तो आप वेरीफाई करोगे ना कि जो हमारा कोड है सिंटेक्स वाइज वो करेक्ट है कि नहीं, हमने प्रॉपर सेमीकोलन या कुछ भी ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट लगाया है कि नहीं, जो जावा में यूजुअली हम फॉलो करते हैं। तो आप उसको चेक करना पड़ेगा ना। तो उस चीज़ों को चेक करने के लिए हमारे पास उन्होंने जावा ने दिया कंपाइलर मतलब क्या करता है, ये चीज़ों को कंपाइल करता है, चेक करता है। तो ये क्या करता है, ये कंपाइल करता है। ठीक है, कंपाइलर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंपाइलर। ये यहाँ से आया, हमारा कोड कंपाइल हो गया। अब ये जो कंपाइल करके हमारे पास एक फाइल आएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये हेलो वर्ल्ड हेलो डॉट जावा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, सॉरी क्यों नहीं लिख पा रहे। हमारा आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ हेलो डॉट क्लास। हेलो डॉट क्लास आ गया। ठीक है, ये हमारा कोड कंपाइल करके हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारा कोड कंपाइल हो गया। मतलब ये डॉट क्लास फाइल कब जनरेट होती है, जब आपको 100% आपका कोड एक्यूरेट हो और वो किसी भी मशीन पे एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो, तब वो कंपाइलर बोलता है कि आपने कोड जो लिखा है वो सही है। ठीक है, अभी आते हैं। अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये आपको पता होगा हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है।
ठीक है? हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जैसे विंडोज़ के लिए अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, लिनक्स के लिए अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा और मैक के लिए अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा। तो ये डॉट क्लास फाइल को कोई और एक और ऐसा मशीन होगा ना जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है? तो जावा ने क्या किया, जितने पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उनके लिए एक अलग से वर्चुअल मशीन बना दिया। उस वर्चुअल मशीन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, उस वर्चुअल मशीन को हम लोग बोलते हैं JVM। उस वर्चुअल मशीन के लिए उस वर्चुअल मशीन को बेसिकली JVM बोलते हैं, ठीक है? सॉरी। तो देखो, ये JVM क्या है ना, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखो, ये JVM विंडोज़ के लिए अलग बनाया गया है। अगर आप जावा वर्जन डाउनलोड करते हैं ना ओरेकल से, तो आपको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग JDK मिलता है, ठीक है? क्यों? बिकॉज हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, ठीक है? बाकी यहाँ पे आते हैं, देखो, जैसे कि हम अपने लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे डॉट क्लास फाइल बन गई। अब मैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा मैं, ये जो डॉट क्लास फाइल है इस JVM को दूंगा और ये JVM क्या करेगा, ये JVM हमारा बेसिकली ये यहाँ पे आएगा, ये सॉरी, ये JVM के पास आएगा ये डॉट क्लास फाइल, और ये JVM क्या करेगा, ये JVM यहाँ से इसके लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। जैसे आई एम नॉट श्योर ठीक है, तो ये क्या करेगा, हर एक जैसे hello.exe बना देगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो फाइल है ये इसका इसका क्या करेगा, ये मतलब बेसिकली ये डॉट क्लास फाइल है, इसको हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ के लिए एक exe फाइल बना देगा और इस पे एग्जीक्यूट हो गया और आपका हेलो वर्ल्ड दिख जाएगा। तो आप जब भी एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं स्टार्टिंग में, तो ये बिहाइंड द सीन इतना काम होता है, ये हाई लेवल है। JVM के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बाइट कोड को वेरीफाई करती है कि आपने जो डॉट क्लास फाइल दिया है, डॉट क्लास फाइल को जनरली हम लोग बाइट कोड बोलते हैं कि वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही जनरली मतलब ये सबके लिए होता है, मतलब जो जितना हमारे पास मेजरली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, ठीक है? तो जनरली ये हमारा आर्किटेक्चर है, ठीक है? आपका कोड को बेसिकली चलाने के लिए। वैसे ही मैंने एक अलग से आर्किटेक्चर बना के रखा है आप लोगों के लिए। ये सिंपल सा विजुअल डायग्राम से देखो, सोर्स कोड मतलब क्या है, ये देखो जावा का स्लोगन है, राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिख दीजिए और कहीं पे भी चलाइए, ठीक है? तो ये आपका सोर्स कोड है hello world डॉट जावा, और ये क्या करेगा, ये आपका कोड कंपाइल करेगा, जो कंपाइलर होगा ये, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, ये कंपाइलर होगा, ये कोड कंपाइल करेगा और एक बाइट कोड दे देगा हेलो डॉट क्लास। नाउ हम आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, लिनक्स, मैक ओएस पे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये क्या करेगा, ये बाइट कोड लेगा, ये JVM जो विंडोज़ के लिए बना है वो आएगा और इसको वेरीफाई करेगा और इसके लिए एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। फिर ये भी आएगा लिनक्स के लिए, इसके लिनक्स पे एग्जीक्यूट करना है तो इसके लिए वेरीफाइड करके कोड एग्जीक्यूट कर देगा। ऐसे JVM मैक के लिए आएगा और ये कर देगा। तो जनरली ये हाई लेवल है, ठीक है, अगर आपको बताऊं तो, ठीक है? तो ये रहा बेसिकली हमारा जावा मशीन इंडिपेंडेंट कैसा है, ठीक है? मतलब कैसे है, कैसे काम करता है और कैसे जावा का कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आपको बेसिकली ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।